एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा गया। कुल वस्तुओं को 2 रुपए में 30 के भाव से बेच दिया गया, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? 1 रुपए में 10 खरीद रहा है, 1 रुपए में 20 खरीद रहा है, 2 रुपए में 30 बेच रहा है। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं 1 रुपए में 10, 1 रुपए में 20, यानी 2 रुपए में 30 खरीद ली, 2 रुपए में 30 बेच रहा है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन गलत है, क्योंकि उतनी ही वस्तुएं, जितनी वस्तुएं 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदी गई हैं, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदी गई हैं, फिर सबको मिलाकर 2 रुपए में 30 के भाव से बेचा गया है। ठीक है, तो 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदी, 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदी, और 2 रुपए में 30 के भाव से हमने बेच दी। तो देखो, वस्तुओं की संख्या हमारी अलग अलग आ रही है, 10, 20, 30। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, वस्तुओं की संख्या सेम बनानी है। सेम बनाएंगे तो 10, 20, 30 का एलसीएम क्या हो गया, 60। 60 वस्तुएं खरीद रहा है वो, 60 वस्तु यहाँ से खरीदी उसने। कितने की खरीदेगा? 1 रुपए में 10 के भाव से, तो 10 से 60 में डिवाइड दिया 6, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 रुपए की खरीद ली। 60 वस्तुएं 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदेगा, उतनी ही कितने की हो जाएंगी? 20 से 60 में डिवाइड दिया, 3 रुपए की हो गई। यानी ओवरऑल उसने कितनी वस्तुएं खरीद ली? 120 वस्तु खरीद ली। 120 वस्तुएं खरीद ली, और कितने की खरीद ली? 6 और 3, 9 रुपए की खरीद ली। 120 वस्तुएं 9 रुपए की खरीद ली। अब 2 रुपए में 30 के भाव से सभी वस्तुओं को मिलाकर बेचेगा, तो 120 वस्तुएं कितने की बेचेगा भाई? एसपी निकालना है मुझे इसका। तो एसपी निकालेंगे हम इसका, तो 30 से 120 में हमने डिवाइड दिया, कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 का 2 से इंटू करोगे, यानी कितने रुपए में बेच रहे हो? 8 रुपए में बेच रहे हो। खरीदी कितने की हमने? 9 रुपए की खरीदी, और बेच कितने की दी? 8 की। तो हमें लॉस कितना हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज अगर हम निकालें, तो लॉस परसेंट 1 रुपए का लॉस किस पर? सीपी पर, यानी इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? 100/9%, या 11 to 1/9%। 11 से ही 1/9%। सेकेंड आंसर हो जाएगा, सॉरी, लाभ है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा, लॉस हो रहा है। 11 से ही 1/9% की हानि। क्लियर? देख लें एक बार।